नमस्कार, मेरा नाम है धनंजय यादव और आप देख रहे हैं शेयरनॉमिक्स। और आज हम मार्केट रिव्यू करेंगे जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे। इससे पहले जो हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि निफ्टी का टारगेट क्या रहेगा और उसका सपोर्ट क्या रहेगा, तो बताता हूं उसमें उसने क्या अचीव किया और क्या अचीव नहीं किया। तो निफ्टी ने अपने सपोर्ट को तोड़ दिया है। जैसा मैंने बताया था कि निफ्टी का जो लोवेस्ट सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 18,060 और 17,950, जो कि इसने तोड़ दिया और आज 17,600 पे आके खड़ा हो गया है। इसका जो मैंने टारगेट बताया था ऊपर की तरफ, वो बताया था, पहला टारगेट जो मैंने बताया था आपको 18,350 और दूसरा बताया था 18,600। तो 18,350 का टारगेट निफ्टी ने अचीव कर लिया है, यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ के टारगेट निफ्टी ने अचीव कर लिए। आगे हम जानेंगे कि बैंक निफ्टी ने एक्चुअल में अभी किया क्या है और किस पोजीशन पे खड़ी है। देखिए निफ्टी जो अभी खड़ी है, शुरू से थोड़ा चलते हम। निफ्टी ने जो अपना प्रीवियस हाई बनाया था 18,600 का, वहां से जो इसने टूटना शुरू किया, वहां पे उसने सपोर्ट लिया था 17,600 पे। 17,600 पे मल्टीपल सपोर्ट लिया था इसने, और जो यहां से वो टूटा, फिर वो संभल नहीं पाया और फिर ये नीचे आया था 16,900 पे। 16,900 के बाद इसने चलना शुरू किया और फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस था 17,600 का, और फिर यहां से जो टूटा ये 16,400 पे आके रुका। और ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो लाइन है 17,600, ये इसकी मेन रेजिस्टेंस बन गई है। तो अब जब निफ्टी ने यहाँ पे चलना शुरू किया, तो जब इसने इसको काटा तो यहाँ पे मतलब एक ट्रेंड कंफर्म हो गया कि निफ्टी अब बुलिश मोड में आ चुकी है। यहां से आने के बाद इसने अच्छी खासी रैली दिखाई और इसने अपना एक बढ़िया टारगेट अचीव किया जो था 18,300 का, जो कि इस गड्ढे का हाई लो था। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये लेवल जो था, ये अगर आप देखेंगे तो इसका जो टारगेट था इसने निफ्टी ने अचीव कर लिया, लगभग अचीव कर लिया। 10-20 पॉइंट से ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको अचीव करने के बाद ये सस्टेन नहीं कर पाया और बिल्कुल बेधड़क होके ये नीचे गिरता चला गया, और आज ये उसी रोड पे खड़ा है, मतलब उसी मोड़ पे खड़ा है जहां से इसने चलना शुरू किया था। और ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट लेवल पे खड़ा है। अगर यहाँ से टूटा निफ्टी तो फिर नीचे की तरफ इसके मुख खुल जाएंगे, और अगर यहाँ से इसने चलना शुरू किया तो इस लेवल को तोड़ने के बाद 18,300 का अचीव करेगा और फिर प्रीवियस पे। पर पहले हम देखेंगे आरएसआई पे क्या बोलती है निफ्टी, और फिर हम करेंगे इसका वॉल्यूम एनालिसिस, और फिर हम जानेंगे इसका आगे का टारगेट और सपोर्ट। तो आरएसआई देखने के लिए हम थोड़ा आवरली चार्ट पे चलना चाहेंगे, क्योंकि वीकली पे ज्यादा, डेली पे ज्यादा कंफर्मेशन नहीं मिल रही है। तो अगर हम आवरली चार्ट पे चले तो देखेंगे कि निफ्टी ने, ये देखिए, ये जो इसने गिरना शुरू किया यहां से, ये जो इसने गिरावट दी, बड़ी जबरदस्त गिरावट दी, और यहां से गिरना शुरू किया तो रुका ही नहीं, और यहाँ पे आके ये सस्टेन कर रहा है। अब इस लेवल पे 17,600 के लेवल पे ये सस्टेन कर रहा है। 17,600 के लेवल पर सस्टेन करने के बाद अब ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव डाइवर्जन बना रहा है। प्राइस वहीं के वहीं है, ये देखो इस लेवल पे प्राइस लगभग वहीं के वहीं है, इसी रेंज में। पर आरएसआई देखेंगे आप तो पॉजिटिव डाइवर्जन बना रही है, हायर हाई बना रही है। अच्छा, मैंने पिछली वीडियो में आपको एक चीज बताई थी कि यहाँ पे निफ्टी के गिरने के चांस है, जो कि सेम हुआ भी वैसा ही। मैंने आपको बताया था कि आरएसआई जो है नेगेटिव डाइवर्जन बना रही है। ये देखो आरएसआई नीचे है और प्राइस ऊपर है, ये प्राइस ऊपर है, इस लेवल पे प्राइस ऊपर था। तो मैंने एक अंदेशा जताया था कि नेगेटिव डाइवर्जन बन रहा है तो हो सकता है निफ्टी में गिरावट आए। मैंने अंदाजा लगाया था कि 100-150 पॉइंट की छोटी सी गिरावट आएगी, आरएसआई सेटल होगी और ऊपर चलना स्टार्ट कर देगी। पर ऐसा नहीं हुआ, वहां से जो गिरावट आई वो रुकी ही नहीं और कंटिन्यू गिरती चली गई। तो जैसा यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जन बना था, प्राइस ऊपर और आरएसआई नीचे, अब यहीं पे सेम पॉजिटिव डाइवर्जन बन रहा है। ये देखो आरएसआई कंटिन्यू हायर हाई बना रही है और प्राइस यहीं के यहीं है। तो ये पॉजिटिव साइन है हमारी निफ्टी के लिए, मार्केट के लिए। अब हम इसका वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे निफ्टी के फ्यूचर चार्ट से। अगर वॉल्यूम एनालिसिस देखें तो निफ्टी का फ्यूचर चार्ट खोलता हूं, ये तो वॉल्यूम एनालिसिस हम देखेंगे डेली से लेके आवरली चार्ट पे। तो आप देखेंगे कि वॉल्यूम कंटिन्यू निफ्टी नीचे आई है और वॉल्यूम भी जाहिर सी बात है ज्यादा आई है, पर जो आज की पार्टिसिपेशन थी उसमें ज्यादा। ये देखिए वॉल्यूम की जो कैंडल है वो काफी बड़ी है, यानी कि आज इसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। अब रेड है वॉल्यूम की कैंडल, इसका मतलब कि ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ सेलिंग हुई, यहाँ पे बाइंग भी हुई है। अब इस बाइंग का अंदाजा आप कैसे लगाएंगे, ये हम देखेंगे, थोड़ा निफ्टी के चार्ट को तोड़ेंगे, यानी कि हम आवरली चार्ट पे चलेंगे। आवरली चार्ट पे चलेंगे तो हम देखेंगे कि बाइंग और सेलिंग दोनों ही चीजें हुई हैं। ये देखो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेलिंग हुई है, यहाँ पे सेलिंग, फिर बाइंग हुई है, फिर सेलिंग और फिर बाइंग हुई है कंटिन्यू।
और बेहतर जानने के लिए हम 5 मिनट चार्ट पे देखेंगे क्या हुआ एग्जैक्टली। 5 मिनट चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो लास्ट में हैवी बाइंग हुई है निफ्टी में। ये देखो ये वाली चीजें, यहां से इस लेवल से 3 बजे के बाद से कंटिन्यू बाइंग हुई है। तो फाइनली अगर आप देखेंगे तो लास्ट में निफ्टी में अच्छी खासी बाइंग आई है। और हम अब दोबारा हम चलते हैं डेली चार्ट पे और स्पॉट पे चलते हैं, निफ्टी स्पॉट के चार्ट पे चलते हैं और देखेंगे तो मूविंग एवरेज के लगभग हमारी जो निफ्टी है उसके काफी ऊपर है। अब इसका हम टारगेट जानेंगे, वो हम जानेंगे आवरली चार्ट के हिसाब से। इसका मैं टारगेट मैंने लिख रखा है, आपको मैं बता देता हूँ टारगेट क्या रहेगा, क्योंकि वैसे बताना थोड़ा सा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। वैसे अगर इसका टारगेट देखेंगे निफ्टी का और सपोर्ट देखेंगे तो जो निफ्टी का पहला सपोर्ट होगा वो होगा ये, यानी आज की कैंडल का लो 17,485 के अराउंड। दूसरा जो सपोर्ट होगा इसका 17,364 होगा, जो कि इसका ये वाला है, एक मिनट सॉरी, ये वाला लेवल, यानी यहाँ पे इसने गैप दिया था तो ये होगा इसका दूसरा सपोर्ट। अगला सपोर्ट होगा 17,235। 17,235 को अगर तोड़ता है तो फिर इसका सपोर्ट होगा, यहां तक ना आए उम्मीद है, 17,160 और 17,100, यानी 17 और 100 ये इसके सपोर्ट होंगे नीचे के लेवल पे। उम्मीद है इतनी नहीं आएगी, पर ये मैं एक सपोर्ट आपको बता सकता हूं क्योंकि पॉसिबिलिटी खुली हुई है। और ऊपर का जो टारगेट होगा वो 2 टारगेट होंगे ऊपर के। ऊपर का जो पहला, सॉरी 2 नहीं, ज्यादा टारगेट होंगे। जो पहला टारगेट होगा 17,750 और सेकंड टारगेट होगा 17,950 और जो थर्ड टारगेट होगा 18,120 और 18,355, यानी जो इसने प्रीवियस हाई बनाया है उसी का वही टारगेट होगा नेक्स्ट वीक का 4th टारगेट। ठीक है, अब चलेंगे हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे और बैंक निफ्टी का हम एनालिसिस करेंगे डेली चार्ट पे पहले। तो डेली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो सेम वही कंडीशन निफ्टी वाली, जहां से इसने चलना स्टार्ट किया था, जहां से इसने एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था, वहीं पे आके वापस बैठ गया है। अब देखेंगे आपकी सेम वही कंडीशन, निफ्टी बैंक निफ्टी ने यहां से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट था वो नहीं रुक पाया, नीचे आया, फिर ऊपर निकलने की कोशिश करी, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, वो नहीं जा पाया, फिर नीचे आया और फिर जो यहाँ से इसने क्रॉस ओवर किया, फिर कंटिन्यू इसने रैली दी 3-4 दिन पूरे हफ्ते, और फिर यहाँ से इसने नीचे की तरफ वापस इसको रिटेस्ट किया। मैंने आपको कई बार अपनी वीडियोस में बताया है कि जहां से ब्रेकआउट होता है वहां पे एक बार रिटेस्ट जरूर करता है, वो चाहे हाथों हाथ रिटेस्ट कर ले या फिर थोड़े टाइम बाद करे। तो उसने रिटेस्ट किया इस लेवल को। अब जो जिस लेवल पे बैंक निफ्टी खड़ी है बहुत ही क्रूशियल लेवल पे खड़ी है, अगर यहाँ से टूटी तो काफी भारी गिरावट आ सकती है और यहाँ से अगर चली तो काफी अच्छी रैली भी आ सकती है। तो एग्जैक्टली हम चल के देखेंगे एक बार इसको आवरली चार्ट पे, और आवरली चार्ट पे हम इसका RSI का भी एनालिसिस करेंगे और वॉल्यूम एनालिसिस भी करेंगे। तो आवरली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो सेम वही चीज मैंने आपको, जो अभी निफ्टी ने ऊपर नेगेटिव डाइवर्जन बनाया था, डाइवर्जन नेगेटिव और प्राइस ऊपर, वो बैंक निफ्टी ने पिछले से पिछले हफ्ते कर लिया था, यानी 6 से 10 तारीख वाले हफ्ते में कर लिया था इसने। तो आप देखेंगे सेम यहाँ पे भी बैंक निफ्टी ने यही किया था, प्राइस ऊपर था आप देख लीजिएगा, और RSI नीचे थी। तो वहां से क्या हुआ, फॉल आया वहां से कंटिन्यू। तो ये छोटा फॉल आया, लेकिन बैंक निफ्टी ने फिर से ऊपर जाने की कोशिश करी, लेकिन ये जा नहीं पाया। और फिर क्या हुआ, कंटिन्यू फॉल आया, क्योंकि जब निफ्टी में फॉल आ गई तो फिर बैंक निफ्टी भी नहीं चलती, फिर फॉल आना कंपलसरी ही था, वो बेसिक सी चीज है ये। तो जब निफ्टी नहीं चली तो बैंक निफ्टी भी नहीं चली और कंटिन्यू फॉल रहा। लेकिन अब पॉजिटिव क्या है, आप RSI पे देखेंगे पॉजिटिव, तो सेम इसने भी देखो, अब प्राइस वहीं के वहीं है, लगभग थोड़े से ऊपर नीचे ही है, और RSI कंटिन्यू हायर हाई बना रही है। तो ये इसका पॉजिटिव साइन है। जैसे नेगेटिव डाइवर्जन बनाती है वैसे ही पॉजिटिव डाइवर्जन बनाती है। जब RSI नेगेटिव डाइवर्जन बनाती है तो स्टॉक के गिरने के चांस होते हैं, जब RSI पॉजिटिव डाइवर्जन बनाती है नीचे से तो स्टॉक के उठने के चांस होते हैं। तो आप देखेंगे प्राइस तो वहीं के वहीं है, हालांकि बैंक निफ्टी में प्राइस थोड़ा ऊपर भी है, आप ये देख सकते हैं, ये देखो प्राइस ऊपर है और RSI भी ऊपर है, ये अच्छा साइन है। और पॉजिटिव डाइवर्जन तो दिख ही रहा है साफ साफ, हायर हाई। एक और बढ़िया चीज हो रखी है कि इसने जो अपना एक रेंज ब्रेकआउट दिया है, इसको कहते हैं रेंज शिफ्ट ब्रेकआउट। ये मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, ये रेंज शिफ्ट ब्रेकआउट दे दिया है बैंक निफ्टी ने, जो कि एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है बैंक निफ्टी के लिए। अब चलेंगे थोड़ा हम इसका वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी के फ्यूचर के चार्ट में। तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर का चार्ट देखेंगे तो ये पहले हम डेली पे चलेंगे, डेली चार्ट पे, फिर हम आवरली पे आएंगे।
तो सेम निफ्टी की तरह आज इसकी पार्टिसिपेशन ज्यादा है। इस पूरे हफ्ते में आज की जो कैंडल है वो बड़ी बनी है और इसका मतलब कि आज पार्टिसिपेशन ज्यादा है। तो अब हम जरा चलेंगे आवरली चार्ट पे और तोड़ के देखेंगे कि क्या मतलब अभी वॉल्यूम में कंडीशन है। तो अब देखेंगे कि इस लेवल पे कंटिन्यू गिरावट है, भारी गिरावट आई थी जो इसने अपना हाई बनाया था और वहां से इसने गिरना शुरू कर दिया था। फिर यहाँ भी भारी गिरावट आई थी, लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ गिरावट आई है, देखो इस लेवल पे बाइंग भी आई है, इस लेवल पे बाइंग भी आई है और इधर भी बाइंग आई हुई है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो लास्ट में हम चलते हैं, यहाँ भी कंटिन्यू बाइंग हुई है। यहाँ से जैसे ये गिरा तो है इस लेवल पे जरूर, ये जो सुबह की ओपनिंग कैंडल थी 9:15 पे गिरावट तो जरूर आई है, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यू बाइंग ही हुई है। देखो ऊपर ही गई है इसके बाद से। और 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि लास्ट में क्या हुआ निफ्टी में। ये देखिए लास्ट में बैंक निफ्टी में जो हुआ है, देखिए कंटिन्यू बाइंग हुई है, 3 बजे के बाद से कंटिन्यू बाइंग हुई है। अगर ये चीज आप और देखेंगे कि ये जो लेवल है इसमें शायद शो नहीं हो रहा, वो स्टॉक्स में है। वो चीज मैं कुछ दिखाना चाह रहा था आपको जो कि इंडेक्स में नहीं है, वो स्टॉक्स में है। तो अगर आप देखेंगे तो ये 3 बजे के बाद से इसमें भी कंटिन्यू बाइंग हुई है, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में 3 बजे के बाद से कंटिन्यू बाइंग हुई है। अब हम जानेंगे इसका सपोर्ट और टारगेट। तो निफ्टी का जो पहला सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 37,540 का। निफ्टी का जो पहला सपोर्ट रहेगा 37,540 का और दूसरा सपोर्ट रहेगा 37,240 का। तीसरा रहेगा, अगर 37,240 को तोड़ता है तो तीसरा रहेगा 36,800 और 36,600। ये इसके सपोर्ट रहेंगे। ये सारे सपोर्ट और जो टारगेट है वो क्लोजिंग बेसिस पे है। और जिसका टारगेट रहेगा वो पहला टारगेट है 38,000, दूसरा 38,500, तीसरा 38,870, सॉरी 38,870, जी बिल्कुल 38,870। ये इसके 3 टारगेट हैं ऊपर के और सपोर्ट मैंने आपको बता ही दिया। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या करना चाहती है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें क्या पोजीशन बनानी है और क्या फैसला लेना है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। थैंक यू।